नमस्कार सभी को। वेलकम टू सोनकर्स किचन। त्योहारों का मज़ा तब और बढ़ जाता है जब मिठाई में हो थोड़ी क्रिएटिविटी। पर अगर वही मिठाई रंगों की परतों में सजी हो तो बात ही कुछ और है। आज मैं लेकर आई हूँ कलरफुल लेयर्ड करंजी। बाहर से कुरकुरी, शानदार, खाने में लाजवाब और हर बाइट में देगा स्वाद और क्रिएटिविटी का अनोखा कॉम्बिनेशन। आप इस लेयर के आवाज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये करंजी कितनी खस्ता, करारा, क्रिस्पी बने हैं। तो चलिए त्योहारों की मिठास को देते हैं एक नया रंगीन ट्विस्ट और शुरू करते हैं ये रंग बिरंगी त्योहारों वाली करंजी की शानदार रेसिपी। तो इसके लिए सबसे पहले हम आटा लगाएंगे। तो मैंने परात में 5 कप मैदा लिया है। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक, सॉल्ट, और इसे हम अच्छे से छान लेंगे। अब लेते हैं 5 टेबलस्पून गरम गरम शुद्ध घी और इस मैदे में डालते ही तुरंत चम्मच से मिला देंगे क्योंकि घी बहुत ही गर्म है। यह ध्यान रखना भी ज़रूरी है कि घी डालते ही तुरंत मिला दें, वरना मैदा जल सकता है। जब घी थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब हाथों से अच्छे से मिला लीजिए। ध्यान रहे कि मैदे का हर दाना घी से कोट हो जाए। चेक करने के लिए मैदे को आप मुट्ठी में दबाइए तो यह मुट्ठी बनकर टिकनी चाहिए। आटे को मैंने 9 समान हिस्सों में बांट लिया है। आज हम 3 कलर की करंजी बना रहे हैं, इसलिए मैं एक बाउल में 3 हिस्से का आटा अलग से रख दूंगी। दूध से आटा लगा रही हूँ, आप पानी से भी आटा गूंथ सकते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर वाला दूध लेंगे और आटा लगाएंगे। आटा न ज़्यादा सख्त होना चाहिए और न ज़्यादा नरम। यह बिल्कुल हमारी पूरी के आटे जैसे लगाना है। आटा लगाने के बाद हम 5 से 7 मिनट तक इसे अच्छे से मसलेंगे ताकि आटा में लचीलापन आ जाए। आटा लगकर तैयार है। अब हम इसे एक बोल में ट्रांसफ़र करके इसे ढककर रेस्ट करने रखेंगे। मैदे के 3 हिस्सों में से हम एक हिस्सा लेंगे और इस हिस्से को हम ऑरेंज कलर से आटा लगाएंगे। तो मैंने दूध में थोड़ी बूंदे लिक्विड ऑरेंज कलर की ली है और उसे हम आटे में डालकर आटा लगाएंगे। इसी प्रोसेस से मैंने पिंक कलर से आटा लगाया है और ग्रीन कलर से आटा लगाया है। तीनों कलर के आटे लगकर तैयार हैं। अब हम इसे रेस्ट देंगे। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं और बनाते हैं करंजी का स्टफिंग। इसके लिए मैंने एक पैन में 2 टेबलस्पून खसखस पॉपी सीड्स लिया है और इसे हम धीमी आंच पर ड्राई रोस्ट करेंगे। लगभग हम 2 मिनट तक भूनेंगे जब तक कि इनकी खुशबू आने न लगे। ध्यान रहे कि खसखस जरा सा भी जले नहीं, वरना इसका स्वाद कड़वा हो जाएगा। उसी पैन में अब हम लेंगे 2 कप कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल। इसे धीमी आंच पर ड्राई रोस्ट करेंगे। लगातार चलाते रहे और तब तक भूने जब तक नारियल का रंग हल्का सुनहरा भूरा न हो जाए। उसी पैन में हम लेंगे 1 टीस्पून शुद्ध घी। जैसे ही घी गर्म हो जाए इसमें हम डालेंगे 1/4 कप बारीक रवा और इसे हल्का भूरा होने तक भून लेंगे। इसमें हम डालेंगे सूखे मेवे। मैंने लिया है 1 टेबलस्पून चारोली, 1 टेबलस्पून कद्दूकस किया हुआ बादाम, 1 टेबलस्पून कद्दूकस किया हुआ पिस्ता और 1 टेबलस्पून काजू के टुकड़े। इन्हें रवे के साथ अच्छे से भूनेंगे जब तक कि यह
क्रंची ना हो जाए। करंजी में यह कुरकुरापन सचमुच बहुत स्वादिष्ट लगता है। अब बारी आती है साटा बनाने की, जो हमारी लेयर्ड करंजी को खास परतदार टेक्सचर देगा। तो इसके लिए एक बोल में हम लेंगे 5 टेबलस्पून शुद्ध घी और उसमें डालेंगे 5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। अब इस मिश्रण को हमें लगातार फेंटना है, लगभग 13 से 15 मिनट तक। हाँ, थोड़ा सा धैर्य रखना ही पड़ेगा, लेकिन यकीन मानिए यही वो स्टेप है जो आपकी करंजी को परफेक्ट लेयर्स देगा। फेंटते फेंटते आप देखेंगे कि इसका रंग और बनावट दोनों बदलने लगे हैं। धीरे धीरे यह मिश्रण क्रीमी, फ्लफी और हल्का होता जाएगा। यही संकेत है कि हमारा साटा बिल्कुल तैयार है। हमारा भुना हुआ सूखा नारियल, खसखस, रवा और सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं। इन्हें हम हल्का सा मिक्सर में पल्स ग्राइंड कर लेंगे। इससे हमारा स्टफिंग बारीक, स्मूथ और अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। ये ना तो बहुत मोटा है और ना ही बहुत बारीक पाउडर। स्टफिंग हमारा पूरी तरह से ठंडा हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे हाफ कप पीसी हुई चीनी, जिसे हम छान लिया है। शक्कर को हमेशा छान कर डालें ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना रहे और स्टफिंग एकदम स्मूथ और बढ़िया बने। स्वाद और खुशबू के लिए इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर और 1/4 टीस्पून जायफल का पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो हमारी करंजी का स्वादिष्ट स्टफिंग तैयार है। हमारा सारण तैयार है, साठा भी तैयार है और आटा अच्छी तरह से सेट हो गया है। सबसे पहले हम अपने तैयार आटे को हल्के हाथों से थोड़ा सा मसल लेंगे ताकि यह भी मुलायम और एकसार हो जाए। अब आटा एकदम स्मूथ और लचीला हो गया है, तो हम इन्हें 6 समान लोइयों में बांट लेंगे। कोशिश करें कि हर लोई का साइज बराबर हो ताकि हमारी करंजी के लेयर्स भी बराबर और सुंदर बने। अब इन तैयार की हुई लोइयों को एक बाउल में रखेंगे और उन पर ढक देंगे गीला सूती कपड़ा ताकि हमारी लोइयाँ सूखने न पाए। इसलिए हमेशा इन्हें ढककर ही रखें। अब हम अपनी तैयार की लोइयों में से एक लोई को लेंगे और इसे बेलना शुरू करेंगे। लोई को हल्के हाथों से गोल आकार में बेलिए। कोशिश करें कि बेलते समय हर तरफ की मोटाई समान रहे। अब हम इस लोई को जितना पतला बेल सकते हैं उतना बेलेंगे। देखिए, मेरी रोटी लगभग 10 इंच डायमीटर की बन गई है और आप देख सकते हैं कि यह कितनी सुंदर और पतली बेली गई है। तो इस तरह से हम एक एक करके बाकी की लोइयाँ भी इस आकार में बेल लेंगे। मैंने सारी रोटियाँ बेल ली हैं और अब हम शुरू करते हैं उनका लेयरिंग का प्रोसेस। सबसे पहले मैं वाइट कलर की एक रोटी समतल सतह पर रखूंगी और उसके ऊपर मैं साटे की बहुत ही पतली परत लगाऊंगी। ध्यान रहे, साटा बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, बस इतना कि पूरी तरह हल्के से कवर हो जाए। अब दिखाए गए तरीके से आप पिंक कलर की रोटी को भी इसके ऊपर रखेंगे। इसे रखते समय ज़रूर देखिए कि कहीं एयर बबल ना रह जाए। अगर कहीं हल्की हवा फंस गई हो तो उंगली से हल्के हल्के से दबाकर निकाल दें। पिंक कलर की रोटी पर भी मैं साटे का एक पतला लेयर स्प्रेड कर दूंगी। पिंक कलर की रोटी के ऊपर दिखाए गए तरीके से हम वाइट कलर की रोटी रखेंगे और ज़रूर देखिए कहीं एयर बबल न रह जाए। इस रोटी पर भी मैं उसी तरह से साटे की पतली लेयर लगाऊंगी। अब हम इसे रोल करना शुरू करेंगे। रोल करते समय इस बात का बहुत ध्यान रखिए कि अंदर कहीं पर भी हवा या एयर बबल न रह जाए। इसे हमें टाइट रोल करना है, यानी जितना कसकर और बराबर दबाव के साथ आप रोल करेंगे
उतनी ही सुंदर और साफ परतें आपकी करंजी में दिखाई देगी। रोल करने की शुरुआत हम अंदर की साइड से करेंगे और धीरे धीरे बाहर की ओर हाथों से रोल को बढ़ाते जाएंगे। रोल करते समय हाथों को हल्के हल्के घुमाते रहे ताकि हर परत एक दूसरे से अच्छे से चिपक जाए। देखिए, हमारा रोल एकदम टाइट, लंबा और स्मूथ बन गया है। कोई दरारें भी नहीं है, कोई हवा भी नहीं है। अब जब रोल पूरी तरह से तैयार हो जाए तो हम तेज चाकू की मदद से इसे समान आकार के टुकड़ों में काट लेंगे। ध्यान रहे कि हर टुकड़ा बराबर मोटाई का हो ताकि तलते समय सारी करंजी एक जैसे दिखे। मैंने पिंक कलर, ऑरेंज कलर और ग्रीन कलर सभी की लोइयाँ एकदम परफेक्ट साइज में काट ली हैं। इनमें अंदर से साफ लेयर्स भी दिख रहे हैं। इन लोइयों को एक बाउल में ढककर रखें। अब हम एक लोई लेंगे और जैसे दिखाया गया है, एक उंगली की मदद से इसे हल्के से दबाएंगे ताकि बेलने में आसानी होगी। अब हम इसे बेलना शुरू करते हैं। बेलते समय बहुत ज़्यादा दबाव न डालें, हल्के हाथों से बेलें। इसे हम ओवल आकार में बेलना है, यानी ना गोल न ज़्यादा लंबा, बस इतना कि इसमें सारण आराम से आ जाए। अब सारण का एक बड़ा चम्मच भरकर बेलन के बीच में रखें। सारण को हमेशा बीच में रखें ताकि किनारी खाली रहे और करंजी सील करने में आसानी हो। सील करने से पहले हमें थोड़ा दूध या पानी लेंगे और उसे पूरी की बिल्कुल बाहरी किनार पर नहीं, बल्कि थोड़ी अंदर की तरफ, यानी बाउंड्री की अंदर के हिस्से पर हल्के से लगाएंगे। ऐसा करने से जब हम पूरी को मोड़ेंगे तो सीलिंग मजबूत बनेगी और तलते समय करंजी फटेगी नहीं। अब धीरे धीरे करंजी को आधा मोड़िए, किनारे को मिलाइए और उंगलियों से हल्के हाथों से अच्छी तरह दबाकर सील कर दीजिए। देखिए, हमारी एक सुंदर सी परफेक्ट शेप वाली करंजी तैयार है। मैंने घी गरम करने के लिए रखा है। आप चाहे तो करंजी को तेल में भी तल सकते हैं। दोनों में स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। घी या तेल को धीमी आंच पर ही गरम करें। देखिए, अब मैं करंजी तलने के लिए डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरा घी कितना गर्म है, न बहुत ज़्यादा न बहुत ठंडा, बिल्कुल सही तापमान पर। गैस की फ्लेम धीमी ही रहेगी। करंजी को हम स्लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे ताकि उसकी परतें धीरे धीरे खुलें और एकदम कुरकुरी बने। करंजी को तलने डालने के बाद पहले 2 मिनट तक उसे ऐसे ही रहने दें। सिर्फ ऊपर से घी डालते रहें। ध्यान रहे, मैं करंजी पर ऊपर गरम घी धीरे धीरे डाल रही हूँ। ऐसा करने से करंजी की परतें बहुत ही सुंदर और फुली फुली बनेगी। यह एक छोटा सा लेकिन बहुत ज़रूरी टिप है जो परफेक्ट लेयर करंजी के लिए काम आती है। इससे करंजी सेट हो जाती है और यह फटेंगे भी नहीं। अब जो नीचे की साइड हल्की सुनहरी हो जाए तो धीरे से पलटे। ध्यान रहे कि करंजी टूटे ना। अब इसे दूसरी तरफ से भी धीमी आंच पर गोल्डन ब्राउन होने तक तलें। देखिए, आप गिन भी नहीं पाओगे कि हमारी करंजी को कितने सुंदर परतें निकल आई हैं। एकदम फ्लेकी, क्रिस्पी और परफेक्ट गोल्डन कलर में। जब करंजी तल कर निकले तो ध्यान रहे कि परत वाली हिस्सा नीचे की ओर रखें ताकि सारा अतिरिक्त घी निकल जाए और करंजी भी हमारी
हल्की और कुरकुरी बने। देखिए, हमारी यह करंजी तो बिल्कुल परफेक्ट बन गई है। सोना हरा रंग, कुरकुरी परतें और एकदम शानदार टेक्सचर। ऐसी करंजी देखकर तो बस मुंह में पानी ही आ जाता है। देखिए कितनी परतदार एक जैसी बनी है। हर करंजी का शेप, कलर और टेक्सचर एकदम परफेक्ट है। तो फ्रेंड्स, हमारी लेयर्ड करंजी बनकर तैयार है, परतदार, कुरकुरी और खुशबूदार। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नई स्वादिष्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।